हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड के कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणी क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम है। आइए इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। तो बोर मॉडल के अनुसार पूरे परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है, उसके ऊपर धन आवेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। नाभिक के ऊपर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। इसकी वजह से इन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल लगता है। उसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों तरफ उसी तरीके से घूमता है जिस तरीके से हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में स्थिर रूप से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूम सकता है जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अर्थात एमई गुणे इलेक्ट्रॉन का गति जो कि v बोल देता हूं गुणे जिस त्रिज्या में वो घूम रहा है उसे r बोल देते हैं, ये बराबर हो h/2 के पूर्णांक गुणज के बराबर अर्थात NH/2 पाई। तो अगर यही चीज अगर हम यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के लिए अगर लगाएं तो इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को हल करें। अब यहाँ पे इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी है दरअसल उसको आप इलेक्ट्रॉन की तरह माने तथा जो सूर्य है उसको हमें नाभिक की तरह मानना है। ऐसी स्थिति में हम पृथ्वी के लिए लिख सकते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान पृथ्वी की गति गुणे जिस त्रिज्या में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है बराबर अभिलाक्षणी क्वांटम संख्या गुणे h/2 पाई। तो यहां से अगर हम पृथ्वी के लिए अभिलाक्षणी क्वांटम संख्या का मान निकालें तो वह हो जाएगा mvr/2 पाई/h के बराबर। यहाँ पे m दिया हुआ है हमें 6 गुणे 10 की घात 24 किलोग्राम। पृथ्वी की गति दी हुई है 3 गुणे 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड तथा पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई है 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर। पाई का मान होता है 3.14, h का मान होता है 6.626 10 की घात -34 जूल सेकंड। तो यहाँ पे इन सारे मानों को हम n के पद में रख देंगे अर्थात n का मान मिलेगा m बराबर। तो ये हमें n का मान मिलेगा। जब आप इसको हल करते हैं तो आपको मिलता है n का मान n बराबर 256 गुणे 10 की घात 72। ये इतना बड़ा अभिलाक्षणी क्वांटम संख्या मिलता है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।